आपने गौर किया है क्या? लोग बाग बोलते हैं कि वर्तमान समय में हम अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे हैं, हम भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं और पतन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले के लोगों का जीवन प्रकाशपूर्ण था और अभी के लोगों का जीवन अंधकारपूर्ण है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह बात सरासर गलत है और झूठी है। क्या पहले के लोग प्रकाश में जी रहे थे और अभी के लोग अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे हैं? ऐसा क्यों है? पहले के लोग नैतिक थे और आज के लोग नैतिक नहीं हैं। हम नैतिक नहीं हैं, हम सही दिशा में नहीं चल रहे हैं। तो महावीर ने जो उपदेश दिए, सत्य, अहिंसा और चोरी नहीं करने का, वो किसको दिए? राम ने, कृष्ण ने किनको समझाया? तो पहले की तरह लोग चोर भी थे, बेईमान भी थे और भ्रष्ट भी थे, जो ये दीपक बनकर लोगों को संदेश दिया और प्रकाश फैलाया। ये शिक्षाएं किसके लिए थी? बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी वो किसको दी? तो ये कहना गलत है कि वर्तमान समय पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि आदमी हमेशा ही अंधकार में रहा है। आदमी कभी प्रकाशमान नहीं हुआ है। पहले के लोग भी भ्रष्ट थे, बेईमान थे। भारत के अंदर महाभारत हुआ, जिसमें जो धर्म के प्रतिनिधि माने जाते थे, उन्होंने अपनी घरवाली को जुए में लगा दिया। बुद्ध के समय कम से कम 2000 शासक थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे। इन 5000 सालों में कम से कम 15,000 युद्ध हुए, जिसमें जमीन के लिए लोग बाग मारे गए। तो सत्य, अहिंसा और चोरी नहीं करने का पाठ आज से ही नहीं, हजारों वर्षों से पढ़ाया जा रहा है। लोगों को बोला जाता है कि नैतिक बनिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए। ये जो शिक्षा है 5000 सालों से चल रही है, फिर भी लोग प्रकाश से, अंधेरे से प्रकाश की ओर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जब तक आत्मज्ञान और चेतना नहीं आएगी, जब तक आदमी के लिए ये नैतिक शिक्षाएं बेकार है। इसी नैतिक शिक्षाओं के परिणाम स्वरूप पाखंडवाद बढ़ता है। जब तक अंतरा आत्मा की चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक ये नैतिक शिक्षाएं, ये बताने वाली बातें सब बेकार हैं। अब आप चाहते हैं कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं, अंधेरा हक को हटाएं। तो अंधेरा तभी हटता है जब आपके मन में आत्मज्ञान होगा, चेतना होगी। क्योंकि अंधेरे को हटाने के लिए दिए की जरूरत है। जितने भी ये 10-15 आदमी इस धरती पर पैदा हुए हैं, इन्होंने अंधेरे को हटाने के लिए जो उपदेश दिए हैं, क्योंकि आम आदमी की कोई कहानी बाकी नहीं रहती है, आम आदमी का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता है। आज से हजारों वर्ष पहले इस धरती पे कौन से इंसान थे? बुद्ध के समय कौन से इंसान थे? राम कृष्ण के समय कौन से इंसान थे? आपको पता है क्या? जो अच्छे कार्य करता है और एक तारे की तरह, ध्रुव तारे की तरह उनका नाम चमकता है। व्यक्ति का कभी इतिहास नहीं चमकता है। आत्मज्ञान होगा तभी जाकर ये शिक्षाएं काम करेगी। क्योंकि लोग बाग नैतिकता की शिक्षा पढ़ते हैं, नैतिक की शिक्षा में पाखंडवाद पैदा होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। बुद्ध एक गांव से गुजरे थे, वहां उनके कई शत्रु थे। तो जैसे ही बुद्ध उस गांव से निकले तो लोगों ने उनको गालियां निकालना शुरू कर दिया। उनपे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, वो प्रभावित नहीं हुए। जब लोगों ने बोला हम आपको इतनी गालियां दे रहे हैं, फिर भी आप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो बुद्ध ने बोला कि आप चाहे मेरे को कितनी गालियां दे दो, मैं उनको लूंगा ही नहीं और कोई असर ही नहीं होगा। आपने गाली दी और मैंने ली नहीं। इससे पहले मैं दूसरे गांव से गुजर के आया तो लोग बाग मेरे को मिठाइयां दे रहे थे, तो मैंने मिठाइयां ली नहीं।
मैंने बोला मेरा पेट भरा हुआ है और मैं मिठाई नहीं लूंगा। तो सोचो उन लोगों ने उस मिठाई का क्या किया होगा। उन लोगों ने वो मिठाई अपने आस पड़ोस अपने बीवी बच्चों में बांट दी होगी। और जो तुम लोग अभी मेरे को गालियां दे रहे हो, तुम लोग क्या करोगे? तुम ये गालियां अपने बच्चों में आस पड़ोस में बांटोगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। शिक्षाएं बेकार होती है। इस शिक्षा का रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।